नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत अमेरिका ट्रेड डील के पहले चरण के बाद व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में दो बड़े बदलाव किए हैं। सबसे अहम बदलाव दाल को लेकर। पहले फैक्ट शीट में कहा गया था भारत कई अमेरिकी फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनमें कुछ दालों को भी शामिल किया गया था पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, लेकिन अपडेटेड फैक्ट शीट से दाल का नाम पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब सूची में DDGS, रेड सोरघम और ट्री नट्स ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स जैसे प्रोडक्ट्स ही शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि दालों पर टैरिफ में कटौती की बात अब आधिकारिक दस्तावेज में नहीं रही, जिससे साफ है कि इस मुद्दे पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। भारत अमेरिका के बीच हाल ही में ट्रेड डील को लेकर पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन ये डील साइन होने से पहले ही व्हाइट हाउस ने इससे जुड़ी फैक्ट शीट में कुछ बड़े बदलाव कर दिए। ये बदलाव पिछले 1-2 दिन में किए गए हैं, जिससे व्यापार में काफी असर पड़ सकता है। पहले की फैक्ट शीट में जो बातें लिखी गई थी, अब उनमें से कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं और कुछ शब्द भी बदल दिए गए हैं। ये डील पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद घोषित हुई थी, जो फरवरी 2025 से चल रही व्यापक ट्रेड नेगोशिएशंस का हिस्सा है। सबसे बड़ा बदलाव दाल यानी पल्सेस को लेकर है। पहली वाली फैक्ट शीट में साफ लिखा था कि भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ साथ कई तरह के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा। इसमें ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स यानी DDG और रेड सोरगम और ट्री नट्स, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट, सर्टेन पल्सेस, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट का जिक्र था। लेकिन अब अपडेटेड फैक्ट शीट में पल्सेस यानी कुछ दालों का नाम जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ DDG, रेड सोरगम और ट्री नट्स, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट जो है, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स का नाम ही बचा है। अतिरिक्त प्रोडक्ट्स का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि दाल पर टैरिफ कम करने की बात अब ऑफिशियल फैक्ट शीट में नहीं रही है। एक और अहम बदलाव $500 अरब की खरीद को लेकर है। पहले लिखा था भारत कमिटेड यानी पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और $500 अरब से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। लेकिन अब शब्द बदलकर इंटेंट्स कर दिया गया है, यानी भारत का इरादा है कि वो ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और $500 अरब से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जिक्र भी हटा दिया गया है। कमिटेड यानी प्रतिबद्धता होता है, जबकि इंटेंट्स का मतलब सिर्फ इरादा बताया जाता है। यानी प्रतिबद्धता और इरादे में बहुत ज़्यादा फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। तो जो अपडेटेड फैक्ट शीट है उसमें कुछ शब्दों को भी बदला गया है। इसके अलावा पहले वाली फैक्ट शीट में भारत के डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटाने और डिजिटल ट्रेड रूल्स पर बातचीत की मजबूत कमिटमेंट का जिक्र था, लेकिन अपडेटेड वर्जन से वो हिस्सा भी गायब हो गया है। ये बदलाव ऐसे समय हुआ है जब मूल जॉइंट स्टेटमेंट में दाल या एग्रीकल्चरल का इस्तेमाल इस तरह से जिक्र नहीं था और खरीद को इंटेंट्स ही कहा गया था। शायद भारतीय पक्ष की तरफ से कुछ आपत्तियां आई होंगी या फिर दोनों तरफ से फैक्ट को जो है और भी ज़्यादा सटीक बनाने की कोशिश हुई है। ट्रेड डील के बाकी मुख्य पॉइंट्स वैसे ही हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने की बात मानी है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया गया है। भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ कम या ख़त्म करने को तैयार है। ये डील दोनों ही देशों के ट्रेड को बैलेंस करने और रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। लेकिन फैक्ट शीट में ये बदलाव दिखाते हैं कि कुछ मुद्दे अब भी पूरी तरह फाइनल नहीं हुए हैं और बातचीत जारी रहेगी। ये सारे बदलाव भारत के लिए राहत देने वाले हैं। अगर टैरिफ की बात करें तो भारत पर अब 18% टैरिफ लग रहा है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से कम है। ये समझौता लगभग 1 साल की बातचीत के बाद हुआ है। फरवरी 2025 से बातें चल रही थी। पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, बाद में ये 18% कर दिया। अब जब अमेरिका ने फैक्ट शीट में ये बदलाव किए तो लगता
लगता है कि भारत ने अपनी बात काफी मजबूती से रखी होगी। भारत की दलीलों के कारण ही अमेरिका को कुछ बातें माननी पड़ी। फैक्ट शीट में बदलाव का क्या मतलब है, ये भी समझिए। दाल पर टैरिफ ना घटाने का फैसला भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। दाल हमेशा देश में बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अगर अमेरिकी दाल सस्ती होकर आती तो किसानों को नुकसान होता। अब वो खतरा टल गया है। 500 अरब डॉलर की खरीद को भी वादा से इरादा बना दिया गया है। इससे भारत पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। डिजिटल टैक्स पर भी भारत को तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ भविष्य में नियमों पर बात होगी। पहले समझौते की घोषणा के समय कुछ बातें थोड़ी सख्त लग रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने खुद अपनी लिस्ट को नरम कर दिया है। इससे साफ है कि भारत ने डील में अपने हित अच्छे से सुरक्षित रखे हैं। आगे जब पूरा डिटेल समझौता आएगा तब और भी ज्यादा साफ होगा, लेकिन फिलहाल ये बदलाव भारत के लिए सकारात्मक है। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।